ओम शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 28/9/2024। मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कैलमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और यह पुरानी दुनिया समाप्त होगी। प्रश्न, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर है, पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। दूसरा, संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोजरा खाकर थोड़ी सी मानी रोटी मिल जाएंगे। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक ही याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है। बल एक ही है, परंतु तुम जानते हो वह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। हम सबको वापिस ले जाने आए हैं। ये नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं वह जो भक्ति सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते, वह सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे, ये तो निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, ये ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चे मुझे याद करो तो पाप कट जाएगा। यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे। कितना भारी टीचर है, ऊंचते ऊंचे तो पद भी ऊंचते ऊंच प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, याद भी जरूर करना है। बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगमित पर बाप आकर समझाते हैं, नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, जानते हैं बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और बाप से उच्च पद पाएंगे। ये भी जानते हो मीन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है वह शिव बाबा से ही पाया है। ये लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं, ये फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे, सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधा श्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं। कहते आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी विकारी हैं, कोई गुण नहीं। तुम जितनी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। कहते हैं बाबा ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ? बाप कहते हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। ये सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। यह संस्कार आत्मा ले जाएंगे। भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्य के पास ही जन्म लेंगे। ये भी जरूर है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान का चक्र चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है। बाप को याद कर किया तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा हमारा बाप टीचर भी है, तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जिसे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। याद की यात्रा रही। ओम शांति। भक्ति और ज्ञान बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सार मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होगी, मनुष्य को ये पता नहीं। बाप ही आकर समझाते। सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे। वहां भक्ति का नाम नहीं, एक भी मंदिर नहीं था, सब देवी देवता ही थे। पीछे जब आधी दुनिया पुरानी होती, यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं, अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है, तब रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। ये सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते। बाप भी आते हैं कलयुगांत और सतयुग आदि के संगम पर, और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, उनको तो अकल्याणकारी त्रेता द्वापर के संगम पर बाबा ने कहा अकल्याणकारी कहेंगे। बाप का नाम कल्याणकारी।
द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो चैतन्य बीज रूप है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वह बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझावे मेरे से ये झाड़ कैसे निकलता है, परंतु जड़ होने कारण बता नहीं सकता। हम समझ सकते कि बीज डालने से पहले झाड़ छोटा सा निकलता है, फिर बड़ा हुआ फल देना शुरू करता है, परंतु चैतन्य सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं। यह सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा तरफ कितना ऊंचा लाखों माइल तक चले जाते हैं जांच करने के लिए। देखे चंद्रमा क्या चीज है, समुद्र में कितना दूर तक जाते हैं जांच करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते। पानी पानी है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उनको पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ ना सके। आकाश बेहद का ना, सागर भी बेहद का। जैसे बेहद बेहद का ज्ञान सागर है, वह है पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है। चलते जाओ, सागर के नीचे फिर धरती है। पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोते तो पहाड़ निकल आता है, उसके नीचे फिर पानी निकल आता है। सागर भी धरनी पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकती कि कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है। परम पिता परमात्मा जो वेद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य बल कहते ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते ईश्वर तो बेअंत हो नहीं सकता। बाकी आकाश बेअंत है। ये 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल। ये 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी भी तमो प्रधान, आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है, चक्र फिरता ही रहता है। यह अनादि नाटक है, इनका अंत नहीं होता। यह परंपरा से चला आता है। कब से शुरू हुआ ये कहे तो फिर भी अंत भी हो। बाकी ये बातें समझानी है। कब से नई दुनिया शुरू होती है, फिर पुरानी होती है। ये 5000 वर्ष का चक्र जो फिरता रहता है, अभी तुम जानते हो। बाकी उन्होंने तो दुक्का घोड़ा लगा दिया। शास्त्रों में लिखा है सत्य की आयु इतने वर्ष है। मनुष्य सुनते सुनते उनको समझ लेते हैं। ये पता नहीं पड़ता भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे, न जाने के कारण कह देते कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी है। जब तक तुम न समझाओ, अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि कल्प 5000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का। भक्ति मार्ग की सामग्री है। मनुष्य को पैसा होता है तो खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको कितना पैसा देकर जाता हूँ। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे, इसमें सुख भी मिलता है, आयु बड़ी होती है। बाप बच्चों को कहते मेरे लाडले बच्चे आयुष्मान भो। वह तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है, कभी काल नहीं खा सकता। बाप वर देते हैं, तुमको आयुष्मान बनाते हैं, तुम अमर बनेंगे। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, वहाँ तुम बहुत सुखी रहते हो। इसलिए कहा जाता है सुखधाम। आयु बड़ी होती, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते हैं। कंगाल से श्रीताज बन जाते, तुम्हारी बुद्धि में है। बाप आते देवी देवता धर्म की स्थापना करने। वह तो जरूर छोटा झाड़ होगा, वहाँ है एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। उनको ही कहा जाता है विश्व में शांति। सारे विश्व में हम ही पाठधारी है, ये दुनिया नहीं जानती। अगर जानती हो तो बताए कब से हम पाठ बजाने आए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। गीत में भी है ना, बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता। सारी पृथ्वी आसमान सारी विश्व की राजधानी दे देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, फिर बाद में जो राजा आदि होते हैं वह भी भारत के थे। गायन भी जो बाबा देते वो कोई दे न सके। बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं, तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए जो कोई भी समझा सको। इतना समझने का अब समझा कौन सकते, ये जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते तो बाबा पूछते कितने बच्चे, तो कहते 5 बच्चे अपने हैं, छठा बच्चा शिव बाबा है, तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहरा ना। शिव बाबा के बन गए तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए, विश्व का मालिक बना देते, बच्चे वारिस हो जाते हैं।
ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस है। आगे जन्म शिव बाबा को सब कुछ दे दिया तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं। कहते बाबा ये सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। अब हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वो दे दिया। ड्रामा में नून देना, अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं है, इनको साक्षात्कार हुआ, देखा राजा ही मिलती है, तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाओ। वह फिर हमको वारिस बनाते हैं। यह सौदा तो बहुत अच्छा है, कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दे दिया। इसको कहाँ जाता गुप्त दान, किसको क्या पता। इन्हों को क्या हो गया, इन्होंने समझा इनको वैराग्य आया, शायद सन्यासी बन गया। तो ये बच्चियां भी कहती है 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी एक बच्चा हम इनको बनाएंगे। इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, यानी ब्रह्मा बाबा ने, जिससे बहुतों की सर्विस हो। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ भाग आए। वहां से ही हंगामा शुरू हुआ। घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में लिख दिया भट्टी बनी थी, क्योंकि उनको एकांत जरूर चाहिए, सिवाय बाप की और कोई याद न रहे, मित्र संबंधी आदि भी याद न रहे, क्योंकि आत्मा जो पति बनी उनको पावन जरूर बनना है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस पर ही मुसीबत आती है। कहते स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा न बने तो मारा मारी चल पड़े। इन सब ने मारे खाई है, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना, सब आश्चर्य खाने लगे। ये क्या हुआ जो इतने सब भागे हैं। मनुष्य ने समझ तो नहीं है, इतना कहते थे कोई ताकत है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो अपना घर बार छोड़ भागे। ड्रामा में सब चरित्र शिव बाबा के, क्योंकि जादूगर है ना, कोई हाथ खाली भागे, ये भी खेल है। घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा, बाकी सिर्फ ये शरीर है जिसे काम करना है। आत्मा को याद की यात्रा से पवित्र बनना है, तभी पवित्र आत्माएं वापिस जा सकती। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा न सके, कायदा नहीं। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी होती थी, कहाँ भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं, ये तो समझते हैं। पवित्र बनने बिगड़ वापिस जा न सके, धर्मराज द्वारा सजाए खाने पड़ेंगे, फिर थोड़ी मानी मिलेंगे। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा, ये समझ की बात है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुमको हमारे पास आना है, ये पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बन आना है। फिर जब 5 तत्व सतो प्रदान नए हो जाएंगे, तब तुमको शरीर नए सतो प्रदान मिलेंगे। सारे उथल पथल हो नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं, वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्भ मल में जाकर बैठेंगे। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाते हैं, जैसे बिजली चमक जाती, क्योंकि आत्मा पवित्र है। सब ड्रामा में नून दे। अच्छा मीठे मीठे सिकलेदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई मित्र संबंधी याद न आए। दूसरा, बुद्धि में सारा ज्ञान रख बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी। बाप से सच्चा सौदा करना है, जैसे बाप ने सबको गुप्त किया ऐसे गुप्त दान करना है। वरदान, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले मायाजीत हो। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो, क्या करूं कैसे होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होने वाला है वो और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो मायाजीत बन जाएंगे। स्लोगन, जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं, व्यर्थ बातों के कान से सुन दूसरे को निकाल देते, वही सहनशील। ओम शांति।